नौजवान साथीगण, सती सावित्री अनसुईया जैसी इस मातृ भूखंड पे पलने वाली हमारी माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे भक्तों, आज आपके इस पावन गांव नंगला राम बक्स में श्रीमान राकेश यादव जी प्रधान जी साहब के यहाँ ये धर्म का आयोजन चलते हुए आज 5वां रोज है। 5वें दिन का संकल्प पूरा होने जा रहा है। ना जाने कहां कहां से भक्त आते हैं इस ज्ञान रूपी गंगा में नहा करके अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। और भक्तों, एक बात ध्यान रखना, अब प्रधान जी जैसे ही कुछ भक्त रह गए हैं जो भगवान की कथाएं करा रहे हैं, और अब ऐसे लोगों की संख्या कम है। अब किसी से बात करो तो भगवान का नाम लेने के लिए, कथा कराने के लिए प्रधान जी वक्त नहीं है। अब किसी के पास में समय नहीं है। और जो लोग बड़ी मेहनत करके अकथ प्रयास से भगवान की कथा करा भी रहे हैं, तो वहां हमारा और आप सबका कर्तव्य बनता है उस ज्ञान रूपी गंगा में, इस ज्ञान सरोवर में बहते हुए प्रभु के जितनी चर्चा हम लोग श्रवण कर सकें उतनी कम है। ये भगवान की कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है माताओं। ये भगवान की कथा लोगों के जन्म जन्मांतर की बाधाओं को काटती है। तुम लोग सोचते होगे ऐसा कैसे हो जाएगा, तो पहले दिन की तुमने कथा सुनी होगी। बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया। जहां तक धुंधकारी जैसे पापी का इसी भागवत कथा से ही उद्धार हुआ। अब धुंधकारी के साथ में और भी लोग कथा सुन रहे थे। उन्होंने सवाल किया, क्यों भैया, कथा में तो हम भी बैठे थे, हमारा तो उद्धार हुआ ही नहीं, लेकिन तुम्हारा कैसे हो गया 7 दिन की कथा श्रवण करने से। उसने कही, तुम लोग कथा में बैठे जरूर थे, लेकिन तुम्हारा चित्त भगवान के चरणों में नहीं था। तुम्हारा चित्त जो है वो भगवान के चरणों में नहीं था। तुम्हारा ध्यान तो दौलत में, औरत में, औलाद में। कछु बैठे सोच रहे हो हैं कि भाई लला स्कूल गए, वहीं आए कि ना आए, और हम भागवत में बैठे, ट्यूशन को टाइम हो रहा। मतलब भगवान की कथा में बैठने के बाद भी आत्मा भटकती है। और एक बात बता दूं, भगवान की कथा में बैठने के कुछ नियम भी बताए। भगवान की कथा में कैसे जाया जाए, भगवान की कथा को कैसे सुना जाए, तो हम अति संक्षेप में तुम्हें बता दें। लिखा है विद्वानों ने कि हरि कीर्तन में बैठते समय, जहां भी भगवान की चर्चा हो रही हो, कि हरि कीर्तन में बैठते समय और कभी ऊंच नीच का ज्ञान न हो। जवाब दिया, भगवान की कथा में बैठने के बाद कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े हैं कि छोटे हैं, कि हम सुंदर हैं कि कुरूप हैं कि स्वरूप हैं। सबसे पहले अपने अंदर
भगवान की कथा में बैठे हैं, हमारे पास में कोई कुरूप बैठा है तो हमें उसे देख करके मोह नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास में अगर कोई गरीब बैठा है तो हमें उसे देख करके प्रधान जी घृणा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि भगवान की कथा में बैठने के बाद इंसान को अपने अंदर से जो घमंड रूपी पक्षी है उसे दूर कर देना चाहिए। और जब घमंड दूर हो जाएगा तो समझ लो जीवन में कल्याण ही कल्याण है। अब तुम लोग सोच रहे होगे घमंड दूर कैसे हो? काऊ तो दौलत को घमंड है, काऊ औलाद को घमंड है, काऊ की पत्नी सुंदर मिल गई भाई वो दुल्हनी पे घमंड है, हैं? समझो भगवान की कथा में आए हो, कहीं ढोला नौटंकी में नहीं। एक एक बात सुनते जाओ। हर कीर्तन में बैठते समय है ऊंच नीच का ज्ञान न हो। अपने धन का अपने बल का मेरे बाल कभी अभिमान न हो। ध्यान रखना, तो हमें और आपको सबसे पहले जो घमंड रूपी पक्षी है उसे अपने अंदर से विदा कर दो। क्योंकि घमंड बहुत बुरी चीज है। और जिस किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में घमंड किया उसका विनाश निश्चित हुआ। पंडित जी, ओ पंडित जी, जी वो कलश जहाँ रखे लो प्रधान जी दिखाई नहीं दे जी वाह। प्यारे भक्तों वहीं अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। तो हम बात कह रहे थे कि हमें और आपको अपने अंदर से जो घमंड रूपी पक्षी उसको दूर कर देना चाहिए। और घमंड तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि न जाने कितने घमंडन के टीले हो गए, हरे पात पीले हो गए, और जन कितने घमंडी ढीले हो गए। समझो, इसलिए हम और आप भगवान के भेजे हुए कठपुतली हैं, कुछ नहीं है। काका प्यारे भक्तों, भगवान के भेजे हुए एक कठपुतली कुछ है नहीं। शरीर व्याध मंदिरम, शरीर व्याधों का घर होता है। पता नहीं कौन सी बीमारी कब शरीर में लग जाए, तो समय रहते हुए भगवान का भजन, भगवान का नाम होता चले, इससे अच्छी जीवन में कोई बात नहीं है। क्योंकि एक भजन याद आ गया, कोई कह रहा है आत्मा आत्मा से बोली है और इस सहेली तब क्या करेगी जब भगवान के भेजे हुए दूत हमें और तुझे लेने आ जाएंगे। अभी तो समय दौलत में, औरत में, औलाद में व्यतीत हो रहा है। तो आत्मा आत्मा से बोली है, अरे का करी होरी गुइया और जा देना रे निबुआ, का करी होरी गुइया जा देना रे निबुआ।
कवि ने ए जादनवा बे सजन लिवाए हाँ ए जादनवा बे सजन लिवाए घर घर लगे बुलौआ कवि कल्पना कर रहा है ए चार कहार लगे पलकी में आगे चली है ए चार कहार लगे पलकी में ए आगे चली है इसलिए हमें और आप